नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का बाबा हिस्ट्री वाले के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश पीएससी यानी कि एमपी पीएससी की प्री यूनिट फर्स्ट को, जिसमें है भारतीय इतिहास, एंशियंट हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं वैदिक एरा को, यानी कि वैदिक काल को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हमने 2 वेद पहले पढ़ चुके हैं। अब हमारा तीसरा वेद है। कौन सा वेद है? यजुर्वेद। तो 2 वेद पहले कौन कौन से पढ़े हैं, थोड़ा सा उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। देखो साथियों, पहले मेरा क्वेश्चन रहेगा आपसे, आप उसका आंसर हमें कमेंट में देना। ऐसा कौन सा वेद है जिसको सबसे प्राचीन वेद माना गया है? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि ऐसा कौन सा वेद है जिसमें संगीत के 7 स्वरों की चर्चा की गई? तीसरा क्वेश्चन, ऐसा कौन सा वेद है जिसमें सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी बताया गया है? और चौथा क्वेश्चन कौन सा, कि ऐसा कौन सा देवता है जिसमें ऋग्वेदिक में सबसे अधिक महत्व है, उस देवता का जिसका सबसे अधिक बार नाम लिया गया है? ये मेरे 4 क्वेश्चन है, इसका उत्तर आप दोगे। और अब दोस्तों, अपनी वीडियो को लाइक और थोड़ा शेयर करते रहिए, ताकि अपना थोड़ा रोटेशन बना रहे और मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे कौन सा? यजुर्वेद। यजुर्वेद का आशय क्या है? यजुर्वेद कहते किसे, और इस यजुर्वेद में क्या ऐसा दिया गया है तो जिसको हम पढ़ते हैं? तो देखते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद में ये यजु है। यजु का अर्थ होता है यज्ञ। क्या होता है? यज्ञ। यजुर्वेद में यजु का अर्थ होता है यज्ञ, और यज्ञ से संबंधित अगर जानकारी हमें मिलती है तो ये किससे मिलती है? यजुर्वेद से। यानी कि यज्ञ को कैसे किया जाए, यज्ञ में कैसे मंत्रों को उच्चारण किया जाए, यानी कि यज्ञ से संबंधित जितने भी कर्म कांड होते हैं उन सभी के बारे में अगर चर्चा की गई तो किसमें की गई? यजुर्वेद में। अब थोड़ा सा इसको समझो। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। धनुर्वेद का मतलब है धनु और वेद। धनुर्वेद का आशय इसमें युद्ध, और जैसे कि यज्ञ भी होगा, युद्ध भी होंगे। यज्ञ और युद्ध इन दोनों के बारे में अगर कहीं से अपन को जानकारी मिलती है तो वो कौन सा वेद होगा? यजुर्वेद होगा। यानी कि इसमें यज्ञ के बारे में भी जानकारी मिलेगी और युद्ध शास्त्र के बारे में भी जानकारी मिलेगी, यानी कि युद्धों के बारे में भी जानकारी मिलेगी। कहीं ना कहीं वेद, जैसे कि यज्ञ होते हैं, यज्ञ जैसे कि अपन ने रामायण में एक यज्ञ का नाम सुना था, अश्वमेध यज्ञ। सुना था ना, अश्वमेध यज्ञ। अब अश्वमेध यज्ञ क्या होता था कि एक घोड़े को छोड़ा जाता था। अब वो घोड़ा जिस बार उस घोड़े के ऊपर चुनौती लिख दी जाती थी, ऐसा उसके घोड़े के मस्तिष्क पर ऐसा कुछ बांध देते थे और उसमें लिख देते थे, श्रीमान जी महोदय महाराज द्वारा ये घोड़ा छोड़ा गया है, इस घोड़े को अगर जो भी पकड़ेगा उसको इस श्रीमान जी महोदय से युद्ध करना पड़ेगा। इस प्रकार की चुनौती लिखकर उस घोड़े के माथे पर चिपका दी जाती थी। ऐसा होता था। तो अब भाई साहब, यहाँ पर जो ये अश्वमेध यज्ञ भगवान श्री राम के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? भगवान श्री राम के द्वारा ये यज्ञ करवाया गया था। तो इनके 2 बदमाश पुत्र थे, एक का नाम था लव और एक का नाम था कुश। तो ये दोनों अब चंचल स्वभाव के थे, छोटे थे। तो इनने इस घोड़े को देखा, और घोड़े को देखकर, क्योंकि इनके अंदर भी वही रघुवंशी खून था, तो इनने घोड़े को पकड़ लिया। क्या किया? घोड़े को पकड़ लिया। अब घोड़े को पकड़ने के बाद में उसकी चुनौती पड़ी कि श्रीमान जी महोदय से युद्ध करना पड़ेगा, इनके द्वारा घोड़ा छोड़ा गया, ऐसा वैसा। इनने सोचा, इनका छोटा भाई थोड़ा बदमाश टाइप का इंसान था। इनने कही, दादा आज तो इन आदमी दे खिलाई हो कौन श्री राम नाम को। अपना गुरुजी भी इनका बारे में थोड़ी चर्चा करता रहे, तो आज श्री राम साहब अपने मुलाकात हो जा। तो घोड़ो इनने पकड़ के, घोड़ा बाद में पकड़वा, बाद में सबकी धुलाई पिटाई लगाई, बाद में राम जी भी छोड़ा था इनने। तो इस प्रकार के जो यज्ञ हुआ, अश्वमेध यज्ञ हुआ, वाजपेयी यज्ञ हुआ, राजसू यज्ञ हुआ, इन यज्ञों की इनमें चर्चा किसमें करेंगे? अपन यजुर्वेद में। तो थोड़ा सा अब अपन बढ़ते हैं आगे। यजुर्वेद का जो पाठ करता है, पाठक, उसको क्या कहा जाता है? अदर्व्यू। ये क्या कहा जाता है? अदर्व्यू। एक तरीके से अदर्व्यू बोला जाता है। यानी कि जो यजुर्वेद का पाठ करता है उसे अदर्व्यू बोला जाता है। जो ऋग्वेद का पाठ करता है उसको क्या बोला जाता है? होत्र। और जो सोमवेद का पाठ करता है उसको क्या बोला जाता? उद्गाता। इस प्रकार से ना। तो यजु का अर्थ यज्ञ होता है। इस वेद में यज्ञों की विधियों का प्रतिपादन किया गया है। यानी कि यजुर्वेद में ऐसा दिया गया है कि अगर ये यज्ञ करेंगे तो उसकी क्या क्रिया विधि होगी, किस आधार पर यज्ञ किया जाएगा, कौन सी विधि होगी यज्ञ करने की। और प्रतिदिन या प्रतिपादन यानी कि अनेक विधियों के बारे में दिया गया, क्योंकि धीरे धीरे ब्राह्मणों का महत्व बढ़ता गया। ब्राह्मणों ने अपने
आय बढ़ाने के लिए यज्ञों की संख्या बढ़ा दी गई। अब इस वेद को गद्य और पद्य यानी कि एक इन चारों वेदों में से एक ऐसा वेद यही है, कौन सा, यजुर्वेद, जिसको गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। किस में लिखा गया? तो क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया? तो कौन सा? यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया। यजुर्वेद के दो उपवेद हैं, कौन से? एक तो कृष्ण यजुर्वेद और एक शुक्ल यजुर्वेद। तो ऐसा कौन सा वेद है जिसके दो उपवेद है? एक तो कृष्ण यजुर्वेद और एक शुक्ल यजुर्वेद। तो ये यजुर्वेद के दो उपवेद है। तो इसमें कृष्ण यजुर्वेद के बारे में अपन देखते हैं तो इसकी 4 शाखाएं, कौन सी है? काटक, कपिस्टल, मैत्रीय, तैत्रीय, ये कौन सी 4 शाखाएं। अब सर शाखा क्या है? शाखा ऐसे होती है जैसे कि एक वृक्ष है, ये मान लीजिए ये वृक्ष है ना, तो ये वृक्ष का नाम है यजुर्वेद। क्या नाम है? यजुर्वेद। ये यजुर्वेद नाम का एक वृक्ष है। तो अब इसमें इसकी एक शाखा ये निकल गई, इसकी एक शाखा ये निकल गई, इसकी एक शाखा ये निकल गई, इसकी एक शाखा, यानी कि इसकी छोटे छोटे जो प्रतिलिपियां होती है उनको क्या बोला जाता है? यानी कि इनकी सरल भाषा में अगर समझो तो इनका सरल रूप करके दिया गया है। तो ये किस में दिया गया है? इनकी शाखाओं में दिया गया है। इसके बारे में आ गई बात समझ में? ये चीज है इसमें। अब शुक्ल यजुर्वेद, अब भाई साहब शुक्ल यजुर्वेद को वास्तव में यजुर्वेद माना गया है। एक तरीके से शुक्ल यजुर्वेद है उसको बोला गया है कि यही यजुर्वेद है, क्योंकि इसमें जो दिया गया है इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण चीजें यज्ञ ये जो भी चीजें हैं इसमें इसी में दी गई है इसके बारे में। तो एक तरीके से वास्तविक रूप में अगर मानते हैं तो किसको माना जाता है? शुक्ल यजुर्वेद को ही यजुर्वेद की संज्ञा दी गई। इसकी 2 शाखा, एक कर्म शाखा और एक मध्यम निधन, ये शाखा है। दूसरी उपनिषद, इसके कौन कौन से उपनिषद है? कठोपनिषद, मैत्रीय, तैत्रीय, श्वेतश्वेतर, ये इसके। अब अपन जब उपनिषद पढ़ेंगे तो इन कठोपनिषद में क्या दे रखा है, मैत्रीय में क्या दे रखा है, तैत्रीय में क्या दे रखा है, इनके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करें, क्योंकि ये एक अलग टॉपिक है। तो वहां पर इनकी अपन चर्चा करेंगे तो अपने लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा, समझने में थोड़ा आसानी होगा। अभी तो अपने को क्या करना है? इनके बस याद करना है कि ये चीज किस वेद में और कहां से ली गई है। जैसे कठोपनिषद है, मैत्रीय है, तैत्रीय है, तो ये कौन से वेद की है? तो अपन को इसके बारे में इतनी जानकारी। इसका अंतिम अध्याय कौन सा है? ईशोपनिषद, यानी कि अगर यजुर्वेद के अंतिम अध्याय की बात करते हैं तो इसका अंतिम अध्याय है यशोपनिषद, जिसमें आत्मचिंतन के बारे में बताया गया है। क्या मतलब? इसके बारे में कैसा बताया गया कि व्यक्ति अपने आत्मचिंतन यानी अपने ऊपर मनन करता है, सोचता है कि मैं इस धरती लोक पर क्यों आया हूं, मेरा उद्देश्य क्या है, मैं क्या कर सकता हूं और मुझे किस उद्देश्य को लेकर यहाँ पर भेजा है, ये सभी चीजों के बारे में दी गई है। तो देखो साथियों, सीधी सिंपल बात यह है कि आत्मचिंतन अपने आप को भी करना चाहिए। कभी कभी ऐसा है कि अपन रील्स देख रहे हैं और अपने घंटा बर्बाद हो गए। तो अब इतना टाइम बर्बाद हो गया तो एक दिन अपने को भी ऐसा एकांत जगह में जाकर थोड़ा ध्यान लगाना चाहिए और अपने आप से पूछना चाहिए, यार मैं इंदौर क्यों आया हूं, यार मेरा उद्देश्य क्या है, यार मेरे ऊपर कौन सी जिम्मेदारी है। ये मतलब एकांत में बैठकर जब आप सोचोगे और मैं आया तो क्यों आया हूं और किस लिए मुझे यहां भेजा गया है, जब आप आराम से गहनता से इस चीज पर चर्चा करोगे, विचार करोगे, तो आपको एक बहुत अच्छा जवाब मिलेगा। वास्तव में आपका उद्देश्य क्या, वो उद्देश्य आपका स्पष्ट हो जाएगा भाई साहब, है ना। तो कभी क्या करना, आप बैठकर थोड़ा सोचना अपने बारे में। आ गई बात समझ? तो ये किसमें दिया गया? यजुर्वेद में दिया गया, ईशोपनिषद में। तो जब आप ईशोपनिषद को पढ़ोगे तो ये थोड़ा आत्मचिंतन से संबंधित चीजें बताई गई है, जिसमें आत्मा, परमात्मा, ये सारी चीजें उससे संबंधित ही है। अब दूसरा, इसके तो आरण्य कौन कौन से? तैत्रीय और ब्राह्मण। ये दो, तैत्रीय ब्राह्मण इसका एक आरण्यक है। इसका यजुर्वेद का एक ब्राह्मण है, मतलब एक आरण्यक है। कौन सा ब्राह्मण है? तैत्रीय ब्राह्मण। दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है? हाथी पालन का पहला साक्ष्य, यानी कि हाथी पालने के बारे में अगर जानकारी हमें सबसे पहले मिलती है तो कहां से मिलती है? यजुर्वेद से मिलती है। कि यजुर्वेद के समय जो लोग रहते थे वो हाथी को पालना जानते थे, हाथी पालन। और एक चीज ये भी है कि वैदिक एरा चल रहा है, वैदिक एरा में सबसे प्राचीन देवता कौन, सबसे फेमस और सबसे प्रसिद्ध देवता कौन है? इंद्र है। और इंद्र का जो वाहन है वो कौन है? हाथी तो है। तो ऐसा बताया गया। तो हाथी पालन के प्रमाण मिले।
यजुर्वेद में दो यज्ञों के बारे में चर्चा की गई। कौन से यज्ञ? सबसे फेमस है राजसु यज्ञ और एक वाजपेयी यज्ञ। राजसु यज्ञ एक तरीके अपनी शक्ति प्रदर्शन के, जैसे वाजपेयी यज्ञ तो अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए किया जाता है, राजसु यज्ञ यानी कि अपना सामर्थ्य बताने के लिए, दूसरे राजाओं को अपना क्या बताने के लिए, एक तरीके से हम कितने पावरफुल हैं, इसलिए ये यज्ञ करवाए जाते थे। और इन यज्ञों में कहीं ना कहीं बलियों का प्रावधान भी, कि यहाँ पर किसी घोड़े की, अश्वमेध यज्ञ में घोड़े की बलि का प्रावधान है कि घोड़े की बलि दी जाती थी। तो इस प्रकार से इनके कौन से, एक तो वाजपेयी यज्ञ, एक राजसु यज्ञ। तो अपन ये 4-5 यज्ञ है तो इनको भी अपन थोड़ा समझेंगे, क्योंकि यज्ञ वाला पंच महायज्ञ और यज्ञ वाला भी एक टॉपिक है, तो उसमें अपन 8-10 प्रकार के यज्ञ होते हैं, सिंपल तरीके से अपन समझ लेंगे, है ना। तो ये भी एक अपना टॉपिक है, तो अपन यहाँ इसको नहीं छेड़ते हैं, आगे इसको देखेंगे। थोड़ा सा रिवीजन करते हैं भाई साहब। यजुर्वेद है, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, धनुर्वेद के बाद में इसका पाठक जो पाठ करता है अदर्वी कहलाता है। यजु का अर्थ यज्ञ होता है। इसको 2 भागों में बांटा गया, लिखा गया है, गद्य और पद्य। इसमें यज्ञ की विधियों का प्रावधान है। इसके 2 जैसे कि 2 उपवेद है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। इसमें हाथी पालन का प्रमाण मिला गया है। इसमें 2 यज्ञों के राजसु यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ की चर्चा की गई। आगे बात समझ और देखिए, इसके उपनिषद है, कठोपनिषद, मैत्रेय और तैत्तिरीय, जिसमें आरण्यक, तैत्तिरीय, ब्राह्मण, इसका अंतिम एक आरण्यक है। इस प्रकार से ये कौन सा है, यजुर्वेद की अपन ने चर्चा की गई। देखो साथियों, यहाँ पर जो अपने फैक्ट छूटते हैं ना, अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको कवर करने का प्रयास करते हैं। मैं क्या करता हूँ, जैसे कि जो मुझे इंपोर्टेंट फैक्ट रहते हैं वो तो मैं लिख देता हूँ, फिर मैं क्या करता हूँ, उसके ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखता हूँ, ओल्ड क्वेश्चन पेपर में कि इस टॉपिक से क्या क्वेश्चन बने। तो अगर अपने यहाँ पर कोई चीज छूट जाती है तो अपन उसको बाद की क्लास में अपन उसको नोट डाउन कर लेते हैं। तो ऐसे अपनी क्लास चलती है। तो इसलिए इस क्लास में आपका कंटिन्यू रहना बहुत जरूरी है, तब जाके ये इंटरलिंकिंग होगी चीजें, तब आपको समझ आएगी। ऐसे नहीं आएगी आज ये क्लास देगी कल वो देगी। आपको देखना है तो फिर पूरी देखो, नहीं देखना है तो फिर एक भी मत देखो। सिंपल बात यही है कि अगर देखो तो फिर स्टार्टिंग से देखो, नहीं तो मत देखो, है ना। बुक से पढ़ो तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। अब थोड़ा सा समझो, ऋग्वेदिक कालीन कुछ नाम दे रखे नदियों के, यानी कि ऋग्वेद में कुछ नदियां थी, उन नदियों को वर्तमान में कौन से नाम से बोला जाता है। जैसे एक अपन ने कुछ वर्तमान नाम लिख दिए, कुछ प्राचीन नाम लिख, जैसे एक सरस्वती नदी थी, सरस्वती नदी को वर्तमान में घग्गर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, घग्गर के नाम से जाना जाता है। सिंधु नदी को वर्तमान में सिंध नदी के नाम से जाना जाता है। गोमती नदी को, यानी कि प्राचीन नाम है कौन कौन से, सरस्वती, सिंधु, गोमती, सदानीरा, विपाशा, शतुद्री, परुष्णी, अस्किनी, वितास्ता, कुबा। तो ये नदियां हैं। अब इनको वर्तमान में कौन से नाम से जाना जाता है उनके बारे में अपन चर्चा करें। जैसे कि सरस्वती नदी है, अब सरस्वती नदी को कौन से नाम से जाना जाता है, तो घग्गर नाम से वर्तमान में जाना जाता है। सिंधु नदी को सिंध नाम से जाना जाता है। गोमती नदी को गोमल नाम से जाना जाता है। सदानीरा को वर्तमान में गंडक नदी के नाम से जाना जाता है। विपाशा को वर्तमान में व्यास नदी के नाम से जाना जाता है। शतुद्री को वर्तमान में सतलज नदी के नाम से जाना जाता है। परुष्णी नदी को वर्तमान में रावी नदी के नाम से जाना जाता है। अस्किनी नदी को वर्तमान में चिनाब नदी के नाम से जाना जाता है। वितास्ता नदी को वर्तमान में झेलम नदी के नाम से जाना जाता है। और कुंभा नदी को वर्तमान में काबुल नदी के नाम से जाना जाता है। तो ये है प्राचीन नाम और ये है वर्तमान नाम। तो भाई साहब, एक नहीं, 1000 नहीं, 10,000 बार यहां से क्वेश्चन बना है कि सदानीरा नदी का वर्तमान नाम है गंडक, सरस्वती नदी को वर्तमान में कहा जाता है क्या, घग्गर। इस प्रकार से यहां से क्वेश्चन बिल्कुल 1000 बार फ्रेम होते हैं। और ये वेरी 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 1000 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब एक तरीके से 1000 बार वेरी वेरी लगा सकते हो, यहां से टू द पॉइंट फैक्ट बनता है। दूसरी चीज, अब भाई साहब ऋग्वेद, ये वेद पढ़ रहे हैं तो वेदों में कुछ देवताओं के नाम है, और वो देवताओं को 3 कैटेगरी में बांट गए। एक आकाश के देवता, एक पृथ्वी के देवता, एक अंतरिक्ष के देवता। तो यहां से क्वेश्चन ऐसा बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आकाश का देवता है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का देवता। तो अपन थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको समझते हैं। देखो दोस्तों, अब आकाश के देवता के बारे में बात करें तो आकाश का देवता पहला है घोष, वरुण, मित्र, सूर्य, सावित्री, पूषण, विष्णु, आदित्य, उषा और अश्विन। एक बार रिपीट, आकाश का देवता घोष, वरुण, मित्र, सूर्य, सावित्री, पूषण, विष्णु, आदित्य, उषा और अश्विन। एक ट्रिक और बता देता हूं, आकाश में घोर अंधकार है, आकाश में वरुण है, आकाश मेरा मित्र है, सूर्य मेरा मित्र है। देखो आकाश वाले, आकाश के कौन कौन से मित्र है, तो घोष है, वरुण है, मित्र है, सूर्य,
आकाश का मित्र है सावित्री, आकाश का मित्र है पूषण, आकाश विष्णु भगवान आकाश में विचरण करे। ये कौन कौन से देव, देखो एक और ट्रिक है, आकाश में कौन करते हैं, जैसे पानी में तैरते हैं ना, तो आकाश में कौन कौन उड़ सकते हैं, तैर सकते हैं, घोष, अंधेरा, वरुण, वरुण भी आकाश में उड़ सकता है, मित्र, मित्र तो आकाश में उड़ेगा ही उड़ेगा, सूर्य आकाश में ही रहता है भाई साहब, आकाश में चमकता है, सावित्री, सावित्री उषा की देवी बोलते हैं, पूषण या उषा की देवी, पूषण विष्णु, विष्णु भगवान आकाश में ही, आदित्य, उषा, अश्विन। अब पृथ्वी पर कौन कौन से रह सकते हैं, पृथ्वी पर एक तो पृथ्वी हो गई, एक अग्नि, आग अपन जमीन पे जला भाई साहब, याद रखियो, तो ये पृथ्वी का देवता, सोम, सोम रस को पान आकाश का देवता करे, लेकिन सोम को, सोम अगर उगाएंगा अपन, जड़ी बूटियां को उगाएंगा, तो वो सोम रस कहां से मिलेगा, अपन तो पृथ्वी से। बृहस्पति, बृहस्पतिवार, ये अपन आकाश में थोड़ी करें, यही करा, कहाँ करा, आज बृहस्पतिवार है। अपन पात, ये पता नहीं कहाँ का देवता है मात रिवन, नदियों का देवता, नदियां भाई साहब आकाश में नहीं, नदियां जो अपनी धरती लोक में पाई, अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष में इंद्र, कभी भी अपने हाथी बैठकर कहीं कोई से देवता लड़बक लिया जाए, रुद्र, भगवान, जब भगवान शंकर गुस्सा तो आकाश में तांडव करे, मतलब अंतरिक्ष में ही करेगा तांडव, जो पृथ्वी घूम रही है, भगवान नृत्य कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें, वायु, वायु अंतरिक्ष में ही उड़ेगी, आ गई बात समझ में। और दूसरी चीज, वायु धरती पे पाए, लेकिन यहां पर अपन को याद रखनी है, वायु अंतरिक्ष में की, वाद, ये पर्जन्य, आप, यम, यमराज में अंतरिक्ष में से देखेगा कि भैया कहाँ को कुकर्म कर रहे हो, कहाँ को पाप कर रहे हो, ऊपर यम पास फेंका, तो ये चीज, प्रजापति और आदित्य, ये क्या हो गए, ओवरऑल अपने देवता हो गए। तो साथियों आज अपन ने क्या पढ़ा, यजुर्वेद को थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास किया, एक तरीके से पूरा कंप्लीट है, जो भी रहेगा अपन आगे और देख लेंगे। तो इसी के साथ मैं हिस्ट्री वाला आप सभी से विदा लेता हूँ, नमस्कार, जय हिंद।